कि सितंबर में राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और उस वक्त उन्होंने एक मुद्दे के साथ भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। और उसका नतीजा आपके सामने कर्नाटका का चुनाव जो हुआ है। कर्नाटका की जनता ने इस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलकर जो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अहंकार में थी और उन्होंने एक नारा भी दिया करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम करेंगे, और इस कर्नाटका की जनता ने सद्बुद्धि के साथ इस्तेमाल करते हुए कम से कम बीजेपी मुक्त दक्षिणी भारत करने का काम किया है और बीजेपी का दक्षिणी भारत में जो दरवाज़ा है वो बंद करने का काम किया। और इसी कड़ी में जहाँ जहाँ राहुल जी यात्रा की, अब उसके सकारात्मक नतीजे आने शुरू होंगे और आने वाले नवंबर और दिसंबर के अंदर जहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने का काम करेगी और मध्य प्रदेश के अंदर हमें पहले भी बहुमत मिला था, परंतु उन्हें खरीदो फरोख्त और तोड़फोड़ की राजनीति से सत्ता हासिल की थी, उसका भी जवाब देकर दोबारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज बनाने का काम करेगी। और उसी आगे चलते चलते 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव में भी हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में राज बनेगा। और इसका सबूत आपके सामने है। जो कर्नाटका के नतीजे आए, उस नतीजे के बाद जो शपथ समारोह था उसमें 19 विपक्षी दल मंच पे इकट्ठे होकर एक संकल्प लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम जो ये भारतीय जनता पार्टी है जो विभाजित करने की और भ्रष्टाचार की जो राजनीति कर रही थी, उसके खिलाफ एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये जनता कर्नाटका के हिसाब से उसी तरीके से फैसला देकर केंद्र में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। जहाँ तक दूसरा मुद्दा जिसके लिए हम भर्त्सना करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग भी करेंगे कि वो जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जो जहाँ लोकतंत्र कहते हैं वहाँ जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। उन्होंने नाम दिया है जन संवाद। आप लोग भी गवाह हैं, सबने कहीं ना कहीं जाके उनको कवर किया था। जिस तरीके से जनता का अपमान किया उन्होंने, उसमें कुछ न कुछ से चिंता का विषय है, सोचने की बात है। या तो सत्ता का नशा या अहंकार हो गया एक मुख्यमंत्री जी को, या शायद बौखलाहट होगी हार को देखकर, कर्नाटका की हार को देख के बौखलाहट हुई। 3 दिन का दौरा था और 3 दौरे के अंदर 4 ऐसे इंसिडेंट करके चले गए जहां जनता का अपमान किया। चाहे जो रोडी काड़ावाड़ी हल्के में एक बुज़ुर्ग महिला ने नशे के बारे में बात करनी चाहिए, उसको भी अपमानित करने का काम किया। डवाड़ी के अंदर चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का हो, हर आदमी को मुख्यमंत्री के दरबार में जाने का अपना हक का अधिकार है, सवाल पूछने का हक है। उस पर भी उन्होंने जिस तरीके से राजा महाराजाओं के दरबार में हुआ कर ले जाओ इसको, पीटने का काम, इसकी पिटाई कर दो, इस तरह की भाषा। और तीसरा, जिस तरीके से महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार। एक महिला ने सवाल ही तो किया था, वो निर्वाचित महिला थी, उसने तो सिर्फ न्याय की मांग की थी, कोई ऐसी बात तो नहीं थी। और उसको भी आपको आखिर शब्द आपने सुना होगा, ले जाओ इसको भी, ये शब्द इस्तेमाल करते। तो कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से ये निवेदन करेंगे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें और कम से कम जनता के सामने अपना अफसोस जाहिर करें। अभी आज मैंने अखबार में पढ़ा कि आने वाले जो जितने भी जनसंवाद होंगे वहाँ अगर कोई इस तरह की कार्रवाई, कोई सवाल जवाब करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी कानून के तहत। तो फिर जनसंवाद करने का आपका मकसद क्या है? जनसंवाद का तो मैं अगर पीड़ित हूँ, मेरी कोई समस्या है, चाहे मैं किसी राजनीतिक पार्टी का हूँ, मैं वहाँ तो एक नागरिक के रूप में जा रहा हूँ।
मुझे मेरा हक और अधिकार मांगने का मुझे हक है, पर वो सरकार सुनना नहीं चाहती। एक स्पॉन्सर्ड फिक्स्ड ये जन संवाद है। एक सवाल पूछे, जो लोग इकट्ठे कर रखे थे उनको पहले पढ़ाकर सिर्फ मुख्यमंत्री अपनी वाहवाह लूटना चाह रहे, अपनी तारीफ सुनना चाह रहे थे, जनता की समस्या को सुनने कोई सरोकार नहीं। अगर 8.5 साल में अगर लोगों की अगर समस्या सुनते तो ये जन संवाद की नौबत ना आती। अब उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने का काम कर लिया। क्या जुलाई में मंत्री सुनेंगे? मैं नहीं जाऊंगा, मंत्री सुनेंगे। अब सर उड़ाने का काम मंत्रियों का शुरू करवा दिया मुख्यमंत्री ने। आज का ही पेपर में कि अगर जुलाई में ये जन संवाद सुनने का काम मंत्रियों का होगा, तो ये सोच है इस पार्टी। तीसरा, हमारी पार्टी ने 3 तरह के कार्यक्रम हमने शुरू किए। पहला कार्यक्रम जो भारत जोड़ो यात्रा था, बहुत सफल रही। 3750 किलोमीटर की यात्रा सर्दी, गर्मी, बर्फबारी, ओले, बरसात के अंदर राहुल जी ने कवर की। और उसके बाद प्रदेश के स्तर पे हर एक प्रदेश को ये आदेश दिया गया हाईकमांड के कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाए। हमने इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को शुरुआत की। इसके बहुत ही सकारात्मक नतीजे हमारे सामने आए हैं। और फिर सारे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। अब 31 जुलाई तक इसको हमने बढ़ाने का काम किया है। और दूसरा हमारा ये AICC का प्रोग्राम है, हाथ से हाथ जोड़ो। दूसरा हमारा जो विपक्षी पार्टी के विधायक दल के हिसाब से विपक्ष आपके समक्ष, एक दूसरा कार्यक्रम भी हम कांग्रेस पार्टी खासतौर पे विधायक दल की तरफ से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जारी है। उसमें 7 पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं। 3 लोकसभा क्षेत्र बाकी हैं। और तीसरा एक नया हमने कार्यक्रम शुरू किया है, मिलन कार्यक्रम, जो मुख्यमंत्री जो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जाएंगे। अभी पीछे 2 या 3 जिलों में हमने किया है, जैसे कुरुक्षेत्र में शुरुआत की थी, तो उसमें 4-5 घंटे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बैठेंगे और कार्यकर्ताओं से, आम जनताओं से सही मामले में, जब यहाँ सरसा में भी आएंगे तब आप देखेंगे सही मामले में जन संवाद क्या होता है। उस जन संवाद का लोकतंत्र के हम आपका नमूना उसके सामने पेश करेंगे। और उन्होंने 2 जिलों में इस तरह का कार्यक्रम किए हैं। वहाँ हज़ारों की तादाद में आम नागरिक, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुल के अपनी बात रखी है। कांग्रेस को नेताओं को राय भी दी है मजबूती के लिए, और जो कमियां वो भी बताने का काम किया, क्योंकि हम सही मायने में लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इसी कड़ी के अंदर जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, उसी कड़ी के अंदर 28 तारीख को हमारे युवा सांसद जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, मिस्टर दीपेंद्र हुड्डा जी, 28 तारीख को एतवार के दिन सरसा में आ रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के। और पहला कार्यक्रम जो हमारे बहुत ही युवा साथी हैं जिन्होंने अभी कांग्रेस में शामिल हो, कांग्रेस की नीतियों में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मिस्टर अमीर चावला जी, जिनको आप सब भली भांति जानते हैं। एक बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। इन्होंने पद पे रहते हुए, एक ऐसा पद जिसको मैं कह सकता हूँ काजल की कोठरी होती है, पर उस काजल की कोठरी पर रहते हुए भी कभी इन पे दाग नहीं लगा, कोई कालख नहीं लगी। ईमानदारी के साथ SS बोर्ड में चाहे सदस्य के रूप में, चाहे चेयरमैन के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आज भी समाज के एक समाज सेवी के रूप में भी इस शहर में इनकी संस्था मेरे ख्याल में पिछले 18 साल से आई कैंप लगाने का काम कर रही हैं। तो ये पहला प्रोग्राम जो इनके पर रिसोर्ट है जो हिसार रोड में, वहाँ सुबह 10 बजे दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, कार्यक्रम करेंगे, वहाँ जनता से रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे, कार्यकर्ताओं के संवाद करेंगे। और उसके बाद जितने भी आप साथी हैं, आपको भी निमंत्रण है कि वहाँ प्रेस वार्ता भी होगी और सभी के लिए दोपहर का भोज का भी आयोजन किया गया है। तो इस वार्ता के मार्फत मैं आप लोगों को निमंत्रण भी देना चाहूँगा भाई अमीर चावला की तरफ से। वो निजी तौर पे आपको अपना निमंत्रण देंगे, पर फिर भी बड़े भाई होने के नाते
मैं इनकी तरफ से आपको निमंत्रण देता हूं कि आप उस प्रेस वार्ता में भी आएँ और दोपहर के भोज में भी शामिल होने का कष्ट करें। तीसरा, उसके बाद एक दिन में उनके कई प्रोग्राम हैं, रानिया के अंदर भी है, चामल के अंदर भी है, और उसके बाद फिर चक्का में भी है, और उसके बाद शहर के अंदर भी प्रोग्राम हैं। 2 प्रोग्राम हैं, एक जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे यूथ कांग्रेस के हैं उनके घर पे भी है, और एक अनाज मंडी के अंदर भी कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम उस दिन 28 तारीख का दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे। एक बात फिर मैं एक सामने एक चीज़ आपके रखना चाहूँगा कि ये सरकार जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जी हमने सारा कुछ पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कर दी, ज़ीरो टॉलरेंस है, कहीं भ्रष्टाचार नज़र नहीं आएगा किसी मुद्दे पे। और हमें कांग्रेस पार्टी पे कहा करते थे कि ये कांग्रेस पार्टी CLU के नाम से घोटाले कर रही है। अब ताज़ा आपके सामने, शायद आपने भी सुना एक नहीं सुना, जो कल का या परसों जो एपिसोड जो आपके सामने, तो दो चीज़ आपके सामने एक मैं उस पर रखना चाहूँगा कि एक सोसाइटी जो बनाई गई जिसका नाम था ANA बनाई गई, और झज्जर में इस ANA ने 9 एकड़ ज़मीन खरीदी, और ये 9 एकड़ ज़मीन 3.25 करोड़ में खरीदी गई। 3.25 करोड़ रुपए में 9 एकड़ ज़मीन खरीदी गई, जिस ज़मीन का बाजार का भाव है 45 करोड़ रुपया। 3.25 करोड़ में खरीदी गई, और ये इसको सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के अंदर, 12 वर्किंग डे के अंदर CLU मिल गया। जबकि CLU के अंदर मिनिमम आपको 1 महीना है। जब आप कोई नक्शा भी देते हो तो उसमें एतराज़ उठाने का टाइम भी है 1 महीना। वो 1 महीने का भी सारा कुछ दूर करके, और जैसे 15/4/22 को उन्होंने अपना CLU अप्लाई किया, और टोटल 19 दिन बीच में, जिसमें 12 वर्किंग डे हैं, और ये CLU मिलने का काम करती है। इस स्पीड से मेरे ख्याल में कोई काम यहाँ सरकार, मुख्यमंत्री आदेश दिए जाते हैं मेडिकल कॉलेज का, राष्ट्रपति ने नींव पत्थर रख दिया, राष्ट्रपति ने रखा है नींव पत्थर, और आज तक मेरे ख्याल में कोई कार्रवाई नहीं आपके सामने। और वो CLU 12 दिन में पास हो गया। क्या कारण है उसका? मैं सिर्फ वहाँ नहीं, इसमें असली कहानी क्या है, ये ANA है क्या? इसी ANA को जब ये संस्था थी उसमें डायरेक्टर कुछ और थे, और जो ही CLU पास होना था उससे 2 दिन पहले ये इसमें डायरेक्टर बदल दिए गए। ये कंपनी किसी दूसरे आदमियों ने खरीद ली, 3.25 करोड़ रुपया ज़मीन खरीदी जाती है, और उसके कंपनी के डायरेक्टर बदल दिए गए, और वो डायरेक्टर बदलने के बाद वो कंपनी 75 लाख में किसी आदमी ने खरीद ली। 3.25 करोड़ में मैं आज ये जगह खरीदता हूँ, और 2 महीने के बाद यही जगह मैं 75 लाख में मैं बेच रहा हूँ। अब जिसको बेची है वहाँ है क्वेश्चन चिन्ह, इतनी सस्ती में क्यों बेची गई? जबकि CLU की प्रोसेस भी बहुत बड़ी चीज़ है, और वो आपको 3.25 वाली 75 लाख में खरीदी। ये जो ANA है, इसका ANA का मतलब है, A मतलब अनुपम, N मतलब नीरज, A मतलब आदित्य, ANA। ये नीरज कौन है? ये है नीरज दफ्तौर, जो प्रिंसिपल OSD थे आदरणीय मुख्यमंत्री के, प्रिंसिपल OSD रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री। ये कंपनी पहले ही ANA के नाम से है, और उसमें डायरेक्टर कुछ और हैं, और उसके बाद में इन्होंने खरीद ली, तो इसका मतलब पहले ही सांठ-गांठ थी। अदरवाइज़ ANA नाम क्यों रखा गया? जब मान लो सपोज कंपनी मेरी है, मैं ANA नाम क्यों रखूँगा? और ये 3.25। अब सवाल ये है कि इसमें
क्या घोटाला हुआ है इसकी जांच की ज़रूरी है। अगर इतनी सस्ते में 3.25 करोड़ रुपए की ज़मीन मुझे 75 लाख में आप दे रहे हो, तो इसके बदले मतलब कुछ ना कुछ आपने मेरे उस कंपनी में मेरे से कुछ काम लिया होगा। तो ये जांच का विषय है। हम मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि इस पे अगर आप इतने कह रहे हैं कि मेरी सरकार में कहीं कोई घोटाला नहीं, ईमानदारी है, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में और मेन आदमी थे जो प्रिंसिपल ओएसडी थे, उनके नाम से ये संस्था है, तो उनका नैतिक फ़र्ज बनता है कि इस पे कोई कमीशन बिठाकर, जुडिशल कमीशन बिठा के इसकी जांच की जाए, ताकि लोगों को सही पता लग जाए इसके पीछे मंशा क्या है। तो हमारा मेन मकसद जो हाथ से हाथ जोड़ो है, उसी के लिए मैं आप लोगों का निमंत्रण बताने आया था कि चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी 28 तारीख को पर्ल में आएंगे और वहाँ से भाई अमीर चावला, जिन्होंने विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हुए थे, आज वो विधिवत रूप से 28 तारीख को उन्हीं के एक जो जिसको कह सकते हो एक जनता के सामने अपने आप को कांग्रेस के नीतियों में आस्था व्यक्त करके फिर दोबारा कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान तो पहले हो चुका। एक विधिवत रूप से जो कार्यक्रम होना चाहिए वो कार्यक्रम है। आपको फिर उसी में निमंत्रण, अगर बीच में भाई अमीर चावला को अपनी बात रखेंगे, फिर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप मेरे से पूरा आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी ने आपको विस्तार पूर्वक आज के राजनीतिक हालात और आने वाले 28 मई को श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रोग्राम के बारे में बड़े विस्तार से बताया और आप सभी को आमंत्रित भी किया है। मैं भी आपको उस दिन के लिए 28 मई के लिए आपको सभी को, पत्रकार साथियों को वहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ। जहाँ आपकी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं आप उनके दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ आप लंच भी करेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहते हुए ये बताऊंगा कि उस दिन मेरी उस जनसभा में, जो कि कांग्रेस पार्टी की कहलाएगी, कांग्रेस पार्टी के समर्थन की, उस दिन आप देखेंगे कि कितने नए चेहरे और कितने पुराने चेहरे इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी को एकजुट और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे दोबारा फिर निवेदन करूंगा कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के वो बहुत अच्छी मीटिंग होने जा रही है और कृपया आप आइए, उसको कवर कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। देखो जी, हम तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है, पर मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का अगर आज बयान पढ़े हैं, मुझे लगता है कि शायद सरकार चुनाव से भागना चाहती है। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ साल से ज़्यादा भी वक्त था तो वहाँ उपचुनाव नहीं हुए। ये कहने का मतलब इसमें आप संकेत उन्होंने दे दिया, आप उसमें समझ सकते हो इन बिटवीन द लाइन कि मेरे ख्याल में ये सरकार चुनाव से भागना चाहती है, चुनाव को सामना नहीं करना चाहेगी। पर अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और आपके नतीजे आपके सामने आएंगे, चुनाव जीतेंगे हम हर हालत के अंदर। डॉक्टर साहब, जनसंवाद की पहले आपने बात करी, सीएम साहब ये कहते हैं कि अगर कोई भी बात पूछे तो आप मीडिया के माध्यम से पूछिए। सीएम साहब ने 10 बात की नहीं, तो फिर अगर मीडिया के मार्फत पूछने तो फिर जनसंवाद करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो आपने इतने पोर्टल बना रखे हैं, सैकड़ों पोर्टल बना रखे हैं, आपने रिकॉर्ड का गिनीज बुक में नाम आना चाहिए आपका। इतने पोर्टल बना रखे हैं जो पोर्टल कभी चलते नहीं, तो फिर तो पोर्टल हैं, पोर्टल के मार्फत तो लोगों की बात सुन ही रहे थे आप। साथ में आप कहते हैं कि मैंने लाखों जो लोगों की समस्याएं हैं, शिकायत है, सीएम विंडो के मार्फत हमने उसको सॉल्व कर दिया और वो अपने यहाँ पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारा सबसे अच्छा कार्यक्रम जो है, जो प्रोग्राम सीएम विंडो है। फिर जब सीएम विंडो कारगर साबित हो रहा है, सही है, फिर ये जनसंवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जनसंवाद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी संवाद है। लोगों का गुस्सा है, वो सोचते हैं कि एक बार जाके गुस्सा कुछ शांत हो जाए ताकि चुनाव में ये गुस्से का सामना नहीं करना पड़े। पर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री, हम तो निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री दोबारा ऐसा 2 या 3 दिन का दौरा सिरसा में और कर लें, तो ताकि हमें काफ़ी आसानी भी हो जाएगी। 28 को कोई बड़ी ज्वाइनिंग होगी? हाँ जी, 28 को कोई बड़ी ज्वाइनिंग होगी? नहीं, देखिए जी, वो चावला साहब जितने करेंगे वो तो इनका है, बाकी रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है। 28 को मैं अभी कह नहीं सकता, अभी मैं रास्ते में दीपेंद्र जी से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे सुबह थोड़ा सा मैं रास्ते में एक कार्यक्रम और उन्होंने रखना है, तो शायद उसमें ज्वाइनिंग हो, वो दूसरे ज़िले में है,
इस शिक्षा की हुई। सरसा में होंगे जी, होंगे। होंगे जी। ज्वाइनिंग कार्यक्रम के कराएंगे, दौरान कार्यक्रम अवश्य के- होंगे, सरपंच को- जो इनकी टीम है, क्योंकि ये लंबे टाइम से दो या तीन तरह के इनका अपना रूप रहा है। एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे लंबे टाइम, और इनके पास एक ऐसा ओहदा भी रहा है जिनसे लोगों से संपर्क रहा है। तो इनके भी अपने एक समर्थक हैं, साथी हैं, जो अब ये जब एक दल को छोड़ के आ रहे हैं दूसरे दल में आएंगे। 2 दल छोड़ गए। नहीं, चलो मैं उसमें नहीं, चलो एक ही बात है, वो तो दोनों एक जैसे ही हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो तो नाम का ही फ़र्क है, बाकी एक ही चीज़ है, राम और श्याम है, कोई ख़ास बात फ़र्क नहीं है। तो इसलिए वो जो छोड़ गए हैं, तो इनके भी अपने समर्थक हैं। तो वो समर्थक जो इनके साथ है, इनके नेतृत्व रूप से- स्वाभाविक रूप से वो शामिल होंगे, और वो उस दिन आपके सामने आएंगे भी। वो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आस्था भी व्यक्त करेंगे, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में सभी नेताओं के हाथ साथ में क्यों है जी? आप उस दिन देखेंगे 28 तारीख को पिछले जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे ज़्यादातर यहाँ हमारे दीपेंद्र जी के कार्यक्रम हैं, किसी कार्यक्रम में कोई ऐसा नेता बताएं। सबसे बड़ी समस्या, थोड़ा सा मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी पार्टी के लोग चिंता बहुत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री का 3 दिन का मुख्यमंत्री हैं वो तो, और आप बताएं ईमानदारी के साथ, सिवाय 4 जो लोग थे जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके सिवाय जो असली जिसको अपने आप को वो कहते हैं हम जो बीजेपी जनसंघ से हैं, जो आरएसएस विचारधारा से, उसमें कोई भी एक भी नेता कार्यकर्ता शामिल हुआ है तो पता नहीं। धड़ेबंदी वहाँ है। वो भी हुई। कांग्रेस में मैं आज भी कह रहा हूँ, बहुत मैंने कभी भी आपको समक्ष जो बात कहता हूँ ईमानदारी से कहता हूँ, आपने मेरा देखा भी, अब कथनी और करनी में अंतर नहीं रहता। मतभेद, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, इतना हमारा मनभेद नहीं है कहीं। विचारों के तो देखो, लोकतंत्र में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है, और फिर हम मतभेद होके हमने आपस में मंथन करके सर्वसम्मति से हम फैसला कर लेते हैं, और जितना आपके पास डिस्कशन आएगा उसमें आपको एक अच्छा मंथन होके अच्छे विचार निकलेंगे। मतभेद तो मनभेद तो यहाँ है आपके सामने, मंच पे ही नहीं आए। मुख्यमंत्री जी आए, उनका स्वागत करने तक नहीं आए कोई, तो वहाँ है धड़ेबंदी, मनभेद कांग्रेस के अंदर नहीं है। और इसका सबूत हाथ कंगन क्वारसी का 28 तारीख को, मेरी बात को आप स्वीकार ना करें, 28 तारीख को पर्ल होटल में आप देखेंगे सरसा जिले की सारी कांग्रेस की टीम, और यहाँ सरसा नहीं, आपको फतेहाबाद जिले की भी सारी कांग्रेस टीम आपके सामने मंच पर होगी। थैंक यू।